नमस्कार। रूस में शुक्रवार रात को तख्तापलट की कोशिश करने वाले संगठन वैगनर ग्रुप ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के समझाने पर 24 घंटे में पैर खींच लिए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अनुसार शुक्रवार रात रूस में तख्तापलट की कोशिश हुई है। राष्ट्रपति पुतिन के प्रति वफादार रहे लड़ाकों के संगठन वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन की सीमा के नज़दीक स्थित रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करने के बाद मॉस्को के लिए कूच कर दिया। उन्हें रोकने के लिए रूसी सेना ने हेलीकॉप्टरों से फायरिंग की, जो उसके जवाब में लड़ाकों ने रूस के एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। शनिवार रात बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के समझाने पर वैगनर प्रमुख गेरवनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को लौटने के लिए कह दिया है। कहा, देश में खून खराबे की स्थिति पैदा करने की उनकी बिल्कुल मंशा नहीं है। प्रिगोजिन ने लड़ाकों को वापस अपने मूल ठिकानों पर पहुंचाने का निर्देश दे दिया है। वैगनर प्रमुख ने कहा, उसके लड़ाके 24 घंटों में मॉस्को के 200 किलोमीटर नज़दीक तक पहुंच गए थे, लेकिन अब हमने वापस लौटने का निर्णय ले लिया है। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने खुद को देशभक्त बताया और कहा कि जल्द ही देश का नया राष्ट्रपति मिलेगा। इस दौरान रास्तोव से मॉस्को की ओर बढ़ रहे वैगनर लड़ाकों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हुई थी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध के बीच यह पीठ में छुरा घोंपने वाला कृत्य है। देशद्रोह की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी शक्ति के साथ उसे कुचल दिया जाएगा। हम हर कीमत अपने देश और नागरिकों की रक्षा करेंगे। एक समय पुलरीव के रसोइये रहे प्रिगोजिन ने अपने साथ 25,000 लड़ाके होने का दावा किया है। ये लड़ाके अत्याधुनिक हल्के हथियारों, बख्तरबंद व टैंकों से लैस है। उन्होंने रोस्तोव के जिस सैन्य मुख्यालय पर कब्जा किया था, वहां से यूक्रेन के एक हिस्से में युद्ध का संचालन हो रहा था। रूस की स्थिति पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर शुल्ज से बात की थी। लगभग 24 वर्षों से रूस की सत्ता पर रह रहे पुतिन को पहली बार इस तरह के अपने विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घंटों तक शांतिपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने की कोशिश के बाद पुतिन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सेना को विद्रोह को कुचलने के आदेश दे दिए। इसके बाद रोस्तोव मॉस्को के बीच के करीब 1000 किलोमीटर राजमार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया। मॉस्को सहित कई शहरों में सेना अलर्ट पर आ गई और बख्तरबंद वाहनों में सैनिक गश्त करने लगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोक लगा दी गई है और लोगों से घरों में ही रहने के लिए कह दिया गया है। पुतिन ने देश के कुछ हिस्सों में मार्शल लॉ लागू कर स्थिति से निपटने के लिए सेना को पूर्ण अधिकार दे दिए। उधर प्रिगोजिन ने कहा, हम मातृभूमि के प्रति वफादार हैं। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने खुद को देशभक्त बताया है। कहा, उसका संगठन मातृभूमि के प्रति वफादार है। राष्ट्रपति बड़ी गलतियां कर रहे हैं। प्रिगोजिन ने कहा कि उसके लड़ाके भ्रष्ट और कपटी नौकरशाही के जाल में नहीं फंसेंगे। वैगनर सरगना ने कहा कि उसके लड़ाकों ने विद्रोह कर तख्तापलट की
कोशिश नहीं की है, बल्कि वे न्याय रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए बिना एक भी गोली चलाए रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। कादिरोव ने बोला है कि विद्रोह कुचलने के लिए बेचैन हैं लड़ाके। प्रिगोजिन की तरह रूसी सेना के तौर तरीकों पर पुतिन के वफादार चेचेन नेता रमजान कादिरोव ने भी सवाल उठा लिया है। कादिरोव भी अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन कादिरोव ने वैगनर के विद्रोह पर ऐतराज जता दिया है। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए सहयोग का प्रस्ताव भी रखा है। प्रिगोजिन के कुछ लड़ाकों में कुछ हफ्ते से या कहें कुछ महीने से यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बखमुट शहर को जीता था। यह वही शहर है जिसके लिए करीब 10 महीने लंबी लड़ाई चली थी। यूक्रेन के कई युद्ध मोर्चों पर वैगनर के लड़ाके रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन हथियारों व अन्य सुविधाओं को लेकर महीनों से नाराजगी थी। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना के शीर्ष जनरलों की कार्यशैली पर प्रिगोजिन ने सवाल उठाए थे। यह तो थे रूस में अचानक हुए घटनाक्रम से संबंधित समाचार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।